नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। मिलेंगे जो आपकी परीक्षा उपयोगी काफ़ी महत्वपूर्ण है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टडी इन डीप। आज का पहला क्वेश्चन, हाल ही में मिंत्रा का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? मिंत्रा का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? कियारा आडवाणी। कियारा आडवाणी जी को मिंत्रा का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन मिंत्रा का फ्लिपकार्ट, सीईओ कौन है? अमर नागरम है। फाउंडेड कब हुआ था? फरवरी 2007 में। फाउंडर्स कौन कौन है? मुकेश बंसल, आशुतोष लावनिया, विनीत सक्सेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में कौन शीर्ष पर रहा? कौन सा देश शीर्ष पर रहा? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड शीर्ष पर रहा। दूसरे नंबर पर स्वीडन, तीसरे नंबर पर अमेरिका। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII में भारत पहली बार 50 देशों में शामिल हुआ है। तो 50 देशों में शामिल हुआ पहली बार भारत ने 4 पायदान की छलांग लगाई और 48वें स्थान पर पहुंच गया। मतलब इससे पहले भारत कितनेवें स्थान पर था? तो 52। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। अभी स्विट्जरलैंड की करेंसी स्विस फ्रैंक, कैपिटल बर्न और प्रेसिडेंट सिमोनेटा सोमारुगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गंदगी भारत छोड़ो अभियान शुरू किया? कौन सा अभियान? गंदगी भारत छोड़ो अभियान। ठीक है, तो मध्य प्रदेश सरकार ने गंदगी भारत छोड़ो अभियान शुरू किया है। मध्य प्रदेश सरकार ने कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना चालू किया है। स्टूडेंट के लिए टॉप पेरेंट ऐप, संकल्प योजना बुजुर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए। मध्य प्रदेश में पन्ना टाइगर रिजर्व है, पेंच टाइगर रिजर्व है, कान्हा टाइगर रिजर्व है, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है और तावा डैम है। सारे इंपोर्टेंट्स है। पेंच, पन्ना काफी बार पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने CII-GBC नेशनल एनर्जी लीडर अवार्ड जीता है? हैदराबाद ने। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में टेनिस में सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? तो टेनिस में सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली खिलाड़ी सेरेना विलियम्स बनी है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में गूगल ने बाढ़ की चेतावनी देने के लिए किस देश के जल विकास बोर्ड के साथ समझौता किया है? जल विकास बोर्ड के साथ समझौता किया है बांग्लादेश के साथ। किसने? गूगल ने। ठीक है, बांग्लादेश में डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। बांग्लादेश ने डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म। संप्रति अभ्यास मेघालय में हुआ है। ये बांग्लादेश और भारत के बीच होता है। यह सैन्य अभ्यास एक साल बांग्लादेश और दूसरे साल भारत में होता है। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भू विज्ञान और खनिज संसाधनों के क्षेत्र में भारत और किस देश के सहयोग को मंजूरी दी है? तो भारत और फिनलैंड को। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भू विज्ञान और खनिज संसाधनों के क्षेत्र में किस किस क्षेत्र में? भू विज्ञान और खनिज संसाधनों के क्षेत्र में फिनलैंड और भारत के साथ सहयोग की मंजूरी हुई है। फिनलैंड का कैपिटल हेलसिंकी, प्राइम मिनिस्टर साना मारिन, प्रेसिडेंट सॉली निनिस्तो, करेंसी यूरो। आगे बढ़ते हैं। रक्षा मंत्रालय ने मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए कितने करोड़ रुपया के अनुबंध पर हस्ताक्षर किया? रक्षा मंत्रालय 2580 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। किस किस के साथ? तो यह अनुबंध टाटा पावर कंपनी, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड और लार्सन एंड टूब्रो के साथ हस्ताक्षरित किए गए हैं। अभी हमारे करंट डिफेंस सेक्रेटरी कौन है? अजय कुमार। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस देश ने विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया? सोलर ट्री, सबसे बड़ा सोलर ट्री भारत ने विकसित किया है। आइए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। भारत ने विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया है। इसे सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट CMIRI के आवासीय कॉलोनी दुर्गापुर में स्थापित किया गया है। इसकी क्षमता 11.5 किलोवाट पावर की होगी। इस सोलर ट्री से किसानों को पंप
ई ट्रैक्टर आदि चलाने की सुविधा होगी। वहीं यहाँ से उत्पादित बिजली को पावर ग्रिड में भी दिया जा सकेगा। ठीक है, और सोलर ट्री की कीमत 7.5 लाख रुपए है, जो कि किफ़ायती कॉस्ट ही है। और देख रहे हैं आप लोग, ये सोलर ट्री है जो विकसित किया गया है CMERI के द्वारा, सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहाँ पर है? दुर्गापुर में। ये भी इम्पोर्टेंट है, यही पूछा जा सकता है। सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो दुर्गापुर में। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर एक दिन का राष्ट्रीय शोक की घोषणा की? भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर किस देश ने एक दिन का राष्ट्रीय शोक की घोषणा की? तो बांग्लादेश ने। बांग्लादेश के प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल हमीद। बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना। आगे बढ़ते हैं। कौन से विश्व नेता की आधिकारिक वेबसाइट का ट्विटर अकाउंट 3 सितंबर 2020 को हैक किया गया था? तो नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी के ट्विटर अकाउंट 3 सितंबर 2020 को हैक कर लिया गया था। खुद को जॉन विक के रूप में पहचानने वाले हैकर ने पोस्ट करके लोगों से भारत में कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए क्रिप्टो करेंसी दान करने के लिए कहा। किसके लिए? क्रिप्टो करेंसी दान करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में वाटर हीरोज शेयर योर स्टोरीज नामक प्रतियोगिता किसने शुरू की? वाटर हीरोज शेयर योर स्टोरी, तो जल शक्ति मंत्रालय। जल शक्ति मंत्रालय ने वाटर हीरोज शेयर योर स्टोरी नामक प्रतियोगिता शुरू की है। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति मंत्रालय है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में गैरी स्टीड को किस देश की क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो न्यूजीलैंड का। न्यूजीलैंड का मुख्य कोच, क्रिकेट टीम का मुख्य कोच कौन बने हैं? गैरी स्टीड। न्यूजीलैंड का कैपिटल वेलिंगटन। प्राइम मिनिस्टर जैसिंडा आर्डर्न। करेंसी न्यूजीलैंड डॉलर। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर के रूप में एम वीर लक्ष्मी को कहाँ नियुक्त किया गया है? तो तमिलनाडु में। एम वीर लक्ष्मी को भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर के रूप में कहाँ नियुक्त किया गया है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु अभी मछली उत्पादन में शेष राज्य गुजरात को पीछे छोड़ चुका है। मतलब मछली उत्पादन में तमिलनाडु 1 नंबर पे आ गया है और 2 नंबर पे गुजरात। पहले गुजरात 1 नंबर पे था। ग्यूनिडे नेशनल पार्क कहाँ है? ग्यूनिडे नेशनल पार्क तमिलनाडु में। गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क कहाँ है? तमिलनाडु में। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में शामिल किया गया है? तो उपयुक्त दोनों, लद्दाख और लक्षद्वीप, दोनों को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में शामिल किया गया है। कौन सा राष्ट्र नवंबर में सरकार के प्रमुखों के SCO परिषद शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? SCO परिषद शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा भारत। ये भारत 30 नवंबर 2020 को शंघाई सहयोग संगठन SCO के प्रमुख परिषद के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल स्टडी इन डीप, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और आप जो भी मटेरियल चाहते हैं, जैसा भी चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड लक।